औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। व इज़ा और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उन्हें उनसे ला तुफ़सिदू के तुम फसाद ना करो फिल अर्दी जमीन में कालू वो कहते हैं इन्नमा बेशक नहनु हम तो मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब देखें कि ये वो लोग हैं व ईजा की ललाहू, यही किन से कहा जा रहा है, यानी जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा, मुनाफिकों के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करने वालों के बारे में, दिल में मुग़ज़ रखने वालों के बारे में, यानी बाहर से कुछ और दिल में कुछ और। तो इसलिए व ईज़ा की ललाहुम उनसे ही कहा जा रहा है। और जब उनसे कहा जाता है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द, जमीन में फसाद ना फैलाओ, झूठ बोलना, गीबत करना, एक दूसरे की पीठ पीछे यानी बात करना, गलत कोई भी काम करना, चोरी करना, ज़ना करना, किसी का हक मारना, ये सब क्या है, इसके बारे में ही अल्लाह कह रहा है कि ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द। तो ये फसाद पैदा करना होता है। ये जितनी बातें हैं इनसे फसाद बर्पा होता है। तो मतलब ये है कि जमीन में अल्लाह की नाफरमानी करना या नाफरमानी का हुक्म देना, जमीन में फसाद करना है। और जमीनों आसमान में इस्लाह से मुराद अल्लाह ताला की अताअत है। तो जब इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोका जाता है तो कहते हैं कालू इन्नामा नाहनु मुस्लिहून, कि हम तो हदायत और इस्लाह करने वाले हैं। असल में ये कौन लोग हैं? असल में ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते थे, जिस काम से अल्लाह ताला मना फरमाता था इसे करते थे। और आज भी ऐसे लोग हैं, फराइज रब्बानी जाया करते, अल्लाह ताला के सच्चे दीन में शक व शुबा करते हैं, इसकी हकीकत और सदाकत पर यकीन कामिल नहीं रखते, मोमिनों के पास आकर अपनी ईमानदारी की डींगे मारते, हालांकि दिल में तरह तरह के वसवसे होते, मौका पाकर अल्लाह के दुश्मनों की इमदादो आनत करते और अल्लाह के नेक बंदों के मुकाबले में इनकी पासदारी करते थे। और बावजूद इस मकारी और मुफसदाना चलन के अपने आप को ये मुस्लिहून के हामी समझते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अब देखा जाए तो मुनाफिकीन का ग्रोह ही वो ग्रोह है कि जो अल्लाह ने कुरान में बता दिया है। और वो क्या है कि जो हर मुनाफिक जो है वो जहन्नुम के निचले तबके में होगा और हरगिज तुम इनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह फरमाता है हर मुनाफिक फिल हकीकत काफर ही होता है, बल्कि एक लिहाज से वो काफर से ज्यादा मुजरिम। हमने अभी पीछे पढ़ा क्यों, इसलिए कि वो अपने जुर्म कुफर पर एक मजीद जुर्म मकरो फरेब का इजाफा किए हुए होता है। इसलिए हक यही है कि इसको एक खुले काफर से भी ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अकल का तकाजा भी यही है कि सजा जुर्म के मुताबिक हो। जाहिर है कि जुर्म इसका एक खुले काफर से बड़ा है, इसलिए इसकी सजा भी कुरान करीम ने सख्त बयान फरमा दी है कि मुनाफिक दोजख के निचले तबके में होंगे। और ये बात भी याद रखने वाली है कि ऊपर को बढ़ने को दर्ज कहते हैं और नीचे की तरफ जाने को दरक कहते हैं। यानी दर्ज मतलब कि जीम आता है और दरक यानी काफ आता है। इसलिए ये बयान किया गया है कि जन्नत में तो दर्ज से दर्जात होते हैं
اور دوزخ درکات ہیں، یعنی کہ جنت میں جنتیوں کے مقامات کو درجات میں بلند کیا جاتا ہے، اور دوزخ کے عذاب میں دوزخیوں کے مقامات کو نیچے سے نیچے گہرائی میں ڈالا جاتا ہے۔ اور درک، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جو درک لفظ ہے یہ سمندر کی گہرائی کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے لفظ ادراک نکلتا ہے۔ ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بات کی تہ تک پہنچنا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ درجے جو ہے وہ رکھے ہیں کہ ان کے لیے درجے ہیں، اوپر کو بڑھتے ہیں، اور ان کے لیے جو درک ہے جو نیچے کی طرف کو بڑھتے ہیں۔ تو اس لیے منافقین ان لوگوں میں شامل ہیں جو نیچے کی طرف سب سے نچلے درجے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے اور ایسے لوگوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اندر باہر سے۔ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔